चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। तो इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी हवा किस ओर बह रही है? क्या 2017 के परिणामों को दोहराया जाएगा या फिर इस बार ये इलाका एक नई इबारत लिखेगा? साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों को समेट लिया था। इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने 76 सीटों में से 66 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 6 सीटें हासिल की। मायावती की पार्टी बीएसपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत माना जाता रहा है, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटें ही उसके खाते में गईं। जाट बहुल इलाके में चौधरी चरण सिंह और उनके परिवार की भूमिका हमेशा काफी अहम रही है और वहां आरएलडी को सिर्फ छपरौली सीट पर ही जीत हासिल हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी हरित प्रदेश क्षेत्र किसानों और किसान के मुद्दों के लिए जाना जाता है, इसलिए पिछले साल चला किसान आंदोलन का मुद्दा यहाँ हावी रह सकता है। पिछले साल नवंबर तक तो हालात ये थे कि इस आंदोलन से इस क्षेत्र का लगभग हर समुदाय जुड़ा हुआ था, लेकिन योगी सरकार अंदर खाने से जाटों का आंदोलन समझ रही थी। हालांकि अब केंद्र सरकार के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। किसान खासे तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं। आवारा पशुओं के कारण किसानों को बेहद नुकसान, सबसे ज्यादा फसल हानि छोटे किसानों को हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में गन्ने की पैदावार है। यहाँ पर बने चीनी मिल इस गन्ने के महत्वपूर्ण खरीदार हैं। गन्ने की कीमत को लेकर किसान हमेशा चिंतित है। गन्ने का पैसा समय पर न मिलने से किसान परेशान है। बिजली की कीमत हरियाणा और पंजाब के मुकाबले काफी ज्यादा है। बीजेपी खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर काफी आक्रामक तौर पर अपना चुनाव प्रचार कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत हमेशा चुनाव से जुड़ा एक अहम मुद्दा रहा है। योगी सरकार ये बताने में जुटी है कि अखिलेश यादव की सरकार में खुलेआम गुंडाई थी और अब बीजेपी की सरकार में हालात सुधर गए हैं। पूरे प्रदेश में वैसे तो मुस्लिम आबादी तकरीबन 19% है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की तादाद 26% हो जाती है। यानी यहाँ पर ध्रुवीकरण का कार्ड बीजेपी खेलना चाहती है ताकि मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को लामबंद किया जा सके। पिछले चुनाव में इसका असर भी साफ देखने को मिला, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत का नारा हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी राम मंदिर, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक मुद्दों के साथ साथ विकास पर भी जोर दे रही है। इन मुद्दों पर भी काफी जोरदार तरीके से बीजेपी प्रचार करने में जुटी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली, सड़क और बाकी बुनियादी सुविधाओं की बेहतरी के मुद्दे को भी भाजपा ताकत के साथ उठा रही है। विपक्ष के पास बीजेपी को घेरने के लिए कई सारे मुद्दे तो हैं, लेकिन बीजेपी भी उनकी काट ढूंढने में लगी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का साथ और किसान आंदोलन का गुस्सा, इन सभी फैक्टर्स को अगर मिला दें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें दिख रही हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी की खामोशी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल सा लगने लगा है, क्योंकि दलित वोट बैंक करवट किस ओर लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने भी इस बार अपना महिला कार्ड खेला है और महिला सशक्तिकरण के नाम पर इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की जुगत में लगी है।